लास्ट पार्ट में हमने देखा था श्यावेन की मुलाकात मिस नेलन से होती है, जहां श्यावेन उसकी हेल्प करता है, जिसके बाद ये दोनों टियानशा ब्लड पूल के फॉर्मेशन पर जाते हैं, जहां मास्टर जिनशी इनका टेस्ट लेने वाले थे। इस कंपटीशन में सोनिक वेव्स अटैक से बचकर पीक तक पहुंचना था। एपिसोड की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी कंपटीशन वाले सीन से होती है, जहां इन सबको माउंटेन पीक तक पहुंचना था, मगर उन गोल्ड ईटिंग रैट के होते ये काम बहुत ही मुश्किल था। मिस नेलन श्यावेन से कहती हैं, इन गोल्ड ईटिंग रैट की सोनिक वेव्स डायरेक्ट ब्रेन में इन्वेड करती हैं। भले ही हम अपने कान क्यों न बंद कर लें, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। मेरी एबिलिटी यहाँ तक जाने के लिए लिमिटेड है, इसलिए तुम्हें मेरी टेक केयर करने की जरूरत नहीं है। श्यावेन कहता है, सोनिक फाइटिंग स्किल्स, लेकिन जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि हम इसमें कामयाब होंगे या नहीं। श्यावेन का कॉन्फिडेंस देखकर तो मिस नेलन हैरान थी। वहीं एक पर्सन बहुत ही एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस में था, जो कहता है इसमें एरोगेंट होने वाली जरूरत नहीं है, बस थोड़ा दिमाग यूज करने की जरूरत है। तो मास्टर जिनशी कहते हैं, नेक्स्ट पर्सन कौन जाएगा, जिस पर वही बंदा आगे आता है और अपने विंग्स खोलकर तेजी से उड़ते हुए ऊपर जाने लगता है। इस तरह से वो बंदा सामने से गोल्ड ईटिंग रैट के होने वाले सोनिक वेव्स को अवॉइड करके उनके ऊपर उड़कर चला जाता है। उसका ये तरीका देखकर तो कुछ बंदे कहने लगते हैं, क्या तरकीब लगाई है, मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। वो बंदा बहुत खुश हो रहा था कि अब वो एक कंपटीशन पास कर लेगा, मगर तभी उसके सामने एक गोल्ड ईटिंग रैट निकलता है, जो हवा में उस बंदे पर सोनिक वेव से अटैक कर देता है। वो बंदा उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, मगर नाकामयाब हो जाता है और बुरी तरह से इंजर्ड होकर पीछे जमीन पर जा गिरता है। सब यही कह रहे थे कि यह बंदा भी फेल हो गया। तभी मिस फेंग आगे बढ़कर मास्टर जिनशी को ग्रीट करते हुए कहती है, मैं फेंगली पेविलियन से हूँ और इस ट्रिप के लिए निकलने से पहले मेरे मास्टर ने कहा था कि उनके बिहाफ पर मैं आपको हेलो कहूँ। जिस पर मास्टर जिनशी कहते हैं, आपके कंसर्न के लिए शुक्रिया, अगर फ्यूचर में मुझे चांस मिला तो मैं डेफिनेटली फेंगली पेविलियन जाऊंगा इस बारे में बात करने। चलो अब स्टार्ट करो। यानी अब मिस फेंग इस टेस्ट को देने जा रही थी। मिस फेंग अपनी लाइटनिंग पावर्स एक्टिवेट करके 3000 थंडर टेक्निक से बहुत ही फास्ट स्पीड से ऊपर पीक पर चढ़ने लगती हैं। मिस फेंग की स्पीड देखकर तो श्यावेन के भी होश उड़ गए थे कि ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। वहीं मास्टर जिनशी समझ जाते हैं। वो कहते हैं, मिस फेंग ने फेंगली पेविलियन की 3000 थंडर का यूज किया है और इसकी कल्टीवेशन हाईएस्ट लेवल पर रीच कर गई है। इधर हम मिस फेंग को देखते हैं, जो आसानी से उन सोनिक वेव से बचते हुए तेजी से कुछ ही पल में पीक पर पहुंच जाती हैं। मास्टर जिनशी अनाउंस करते हैं कि मिस फेंग किंगर ने कंपटीशन पास कर लिया है, जो देखकर सभी के मुंह खुले के खुले रह गए थे। तभी वैंग जियांगे का डिसिपल टैंग यिंग टेस्ट देने आता है। टैंग यिंग अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड निकाल लेता है, जिस पर सवार होकर वो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तो फौरन गोल्ड ईटिंग रैट उस पर सोनिक वेव से अटैक करने लगते हैं, मगर टैंग यिंग अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जहां उसके मल्टीपल स्वॉर्ड सामने अटैक करके उसके लिए एक शील्ड कॉरिडोर क्रिएट कर देती है। और अब टैंग यिंग बड़े आराम से उन कॉरिडोर से होते हुए ऊपर जा रहा था। सोनिक वेव उसे टच भी नहीं कर पा रही थी और वो आसानी से पीक पे मिस फेंग के पास पहुंच जाता है। यानी टैंग यी ने भी टेस्ट को पास कर लिया था। जिसके बाद मास्टर जिनशी नेक्स्ट पर्सन को बुलाते हैं, तो श्यावेन नेलन से कहता है, अब हमें भी चलना चाहिए। ये बोलकर वो दोनों आगे बढ़ने ही लगते हैं कि तभी वैंग चेन जानबूझकर उसके सामने आ जाता है, यानी वो पहले जाएगा। वैंग चेन खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं वैंग चेन हुआंग क्वांग पेविलियन से पहले मैं जाऊंगा। ये बोलकर वैंग चेन अपनी डार्क पावर्स को एक्टिवेट कर देता है और फिर तेजी से पीक पर जाने लगता है। उसकी डार्क पावर्स चारों ओर फैल गई थी। सोनिक वेव्स उसका कुछ भी नहीं कर पा रही थी और वो पलक झपकते ही पीक पर पहुंच जाता है, जैसे उसके लिए ये कंपटीशन बच्चों का खेल हो। वहीं सारे बंदे वैंग चेन की डार्क एट्रीब्यूट फाइटिंग स्पिरिट को देखकर शॉक रह गए थे। लोग कहते हैं, सच में हुआंग क्वान पेविलियन शिफेंग पेविलियन का बेस्ट पेविलियन होने के लायक है। वहीं मास्टर जिनशी भी हैरान थे। वो मन में सोचते हैं कि इस वैंग चेन की स्ट्रेंथ तो एवरेज पीक डाओ हुआंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मास्टर जिनशी अनाउंस करते हैं, वैंग चेन ने भी टेस्ट को पास कर लिया है, नेक्स्ट पर्सन आगे आओ।
जिस पर शिंगयू पेविलियन की मू किंगयू आगे आती है जो मास्टर जिंगशी को ग्रीट करती है। यहाँ शावैन को पता चलता है कि मिस मू किंग वैंग मास्टर फेंग की डिसिपल हैं, जो जानकर शावैन काफी सरप्राइज हो गया था। अब मू किंग वैन जंप करके उन गोल्डन ईटिंग रैट की रेंज में आ जाती हैं, जहां वो उस पर सोनिक वेव से अटैक करते हैं। तो मू किंग वैन फ्लूट निकाल कर बजाने लगती हैं। उसकी फ्लूट से जबरदस्त सोनिक वेव निकल रही थी, जिससे उन रैट्स के सोनिक वेव्स अटैक उसे हिट नहीं कर पा रहे थे। और ऐसे ही मू किंग वैन फ्लूट बजाते हुए आराम से चलते हुए पीक पर जाने लगती हैं। वो इतनी इजीली सोनिक वेव्स अटैक को ब्लॉक कर रही थी, ये देखकर सभी सरप्राइज रह गए थे। और फिर मू किंग वैन पीक पर पहुंच जाती हैं। ये देखकर मास्टर जिनशी खुश होते हुए कहते हैं, मैं तो भूल ही गया था मू किंग वैन के ट्राइब पर इस सोनिक अटैक का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि मू किंग वैन ने भी टेस्ट पास कर लिया है। अब मास्टर नेक्स्ट पर्सन को बुलाते हैं, मिस फेंग वैंग चैन। सबकी नजर शावैन पर ही थी। सब बंदे घबराए हुए थे क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक टेस्ट था, कोई भी आगे नहीं जा रहा था। तभी शावैन मिस नैलन के साथ आगे बढ़ता है। उसे देखकर सभी हैरान हो गए थे कि ये कौन है जिसमें इतनी हिम्मत है। शावैन और नैलन मास्टर जिनशी को ग्रीट करते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करते। शावैन जैसे ही अपना नाम लेता है तो शावैन नाम सुनकर वहां मौजूद सारे बंदे शॉक हो गए थे कि ये वही शावैन है जिसने फेंगली पेविलियन की नाक में दम कर रखा है, ये भी यहाँ आया है। वही मास्टर जिनशी शावैन को देखकर समझ गए थे कि इसमें दम तो है। मास्टर जिनशी शावैन से कहते हैं, अनएक्सपेक्टेडली जिस शावैन को पकड़ने में फेंगली पेविलियन भी नाकाम रह गया था, वो शावैन भी यहाँ आया है। जिस पर शावैन कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मैटर सीनियर तक पहुँच जाएगा। तो मास्टर शावैन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इस टेस्ट में किसी और को भी अपने साथ ले जाना चाहते हो। तो नैलन शावैन को कहती है, शावैन तुम्हें अकेले ही जाना चाहिए, मगर तुम मुझे भी अपने साथ लेकर जाओगे तो इससे तुम भी हार जाओगे। लेकिन शावैन कुछ नहीं सुनता, वो तो नैलन को अपने साथ ले ही जाएगा। शावैन मास्टर से कहता है, क्या हम स्टार्ट करें। जिस पर मास्टर जिनशी भी कहते हैं, ठीक है तुम श्योर हो तो स्टार्ट करो। अब शावैन जैसे ही एक स्टेप आगे लेता है, उन गोल्ड ईटिंग रैट से जबरदस्त सोनिक वेव अटैक निकलने लगती है और इस अटैक की पावर्स काफी ज्यादा थी। तो शावैन नैलन को कहता है, तुम बस मुझे फॉलो करना और कुछ सोनिक वेव को रिड्यूस करने की कोशिश करना। जिस पर नैलन कहती है, ठीक है। अब शावैन दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। नैलन भी शावैन के जस्ट पीछे उसे फॉलो कर रही थी। तभी वो सारे गोल्ड ईटिंग रैट एक्टिवेट होकर इन दोनों पर सोनिक वेव से अटैक करने लगते हैं। तो शावैन अपने डिफरेंट फ्लेम से अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेता है जो उन दोनों को सोनिक वेव से अटैक से प्रोटेक्ट कर रही थी। और ऐसे ही ये दोनों दौड़ते हुए ऊपर चढ़ने लगते हैं, मगर वो सोनिक वेव बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जिससे शावैन तो तेजी से आगे बढ़ जाता है। लेकिन नैलन अपनी लिमिट पर पहुंच गई थी, उसके कदम कमजोर होने लगते हैं, जिससे नैलन पीछे रह गई थी। वहीं शावैन को भी अब मुश्किल हो रही थी। ये देखकर तो मिस फेंग शावैन का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, ये है कैपेबल पीपल जो सिर्फ खुद को और दूसरों को हार्म पहुंचाते हैं और कुछ भी नहीं। मिस फेंग की बातें सुनकर टैंग इन मिस फेंग से कहता है, आप इतनी जल्दी किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। शावैन कमजोर नहीं है, मुझे डर है कि शावैन ने अभी तक अपनी ट्रू एबिलिटी को शो नहीं किया है। तो वैंग चैन कहता है, तुम इस लड़के के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मेरे ओपिनियन में ये लड़का ऑलरेडी हार चुका है, ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी मू किंग वैन कहती है, ये शावैन है ना, ये लड़का फेटियान से भी बच निकला था, इसलिए इसके पास जरूर कुछ जबरदस्त स्किल होगी। इधर शावैन नैलन को लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक सोनिक वेव अटैक नैलन को हिट कर देता है, जिससे नैलन हवा में उड़कर नीचे गिर जाती है। मगर शावैन अपनी 3000 थंडर टेक्निक का यूज करके जंप करके नैलन को बचा लेता है। शावैन के पास 3000 थंडर देखकर तो मू किंग वैन भी हैरान रह गई थी और वो मिस फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, तो ये अफवाह सच है कि शावैन भी नहीं जानता कि उसने फेंगली पेविलियन के इस 3000 थंडर बोल्ट टेक्निक को कहां से कल्टीवेट किया। मिस फेंग कहती है, मैं भी देखती हूँ शावैन इस लड़की को साथ में लेकर सोनिक वेव से बचकर कैसे निकल पाएगा। इधर हम शावैन को उसी सोनिक वेव साउंड एरे में देखते हैं जहाँ बड़े बड़े गोल्ड ईटिंग रैट के स्टैचूज अटैक तैयार कर रहे थे। तो नैलन शावैन को अकेला आगे जाने को कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से शावैन भी डिस्क्वालीफाई हो जाए। लेकिन शावैन कहता है, तुम फिक्र मत करो, तुम साथ में रहना, मैं ये करके दिखाऊंगा। ये भूलकर शावैन उस रेड टाइट वेव एरे को सरपास करने के लिए रेडी हो गया था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।